मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपका पूरा टायर पानी के अंदर है तो भी आपकी बाइक चलेगी। वाटर प्रूफ मोटर है, कस्टमर को कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड बैटरी की प्लेसमेंट इसकी यहाँ पे है। ये देखिए पूरा का पूरा बकेट बना रखा है बैटरी के पूरे चारों तरफ। क्योंकि ये इलेक्ट्रिक बाइक है तो इसमें गियर सिस्टम नहीं है, इसलिए गियर की वजह से झटके भी नहीं है इसमें। तो अगर हम पहले बात करें डेल्टा R3 की, तो अगर इसका रेंज के बारे में बात करें तो ये 150 किलोमीटर का आपका रेंज देती है। मोटर की बात करें तो 3000 वॉट का इसका आपको मोटर मिलता है, जो अगर बताए तो 90 की टॉप स्पीड देता है। और अगर आप ढंग से प्यार से चलाओगे तो 150 की रेंज आराम से दे देगा। पटक हमेशा पंच मिलता है ना, इलेक्ट्रिक का एक बहुत प्यारा पंच रहता है। तो अगर आप तेज़ भी भगाओगे तो मैं ये गारंटी करता हूँ, सर भी ये गारंटी करते हैं कि ये 120 से 130 की रेंज आराम से दे देगी। नमस्कार, मेरा नाम है तन्मय और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वायर नेटवर्क। इस समय हम, जैसे आप देख सकते हैं, रुड़की में उपस्थित हैं और यहाँ पे हमारा JHEV का रोड शो शुरू होने वाला है। आइए जो JHEV के ओनर हैं सार्थक भैया, हमसे जानते हैं कि ये JHEV है क्या और क्या क्या किस रेंज में ये बाइक्स को ऑफर कर रहे हैं रुड़की में। तो सर मेरा आपसे पहला सवाल ये था कि ये JHEV कंपनी है क्या और क्या है ये कंपनी? नमस्कार सर। तो JHEV कंपनी जो है ये पुणे बेस्ड कंपनी है, पूरा का पूरा मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है। JHEV का मतलब जय हिंद EV, जय हिंद इलेक्ट्रिक व्हीकल। आप इसी नाम से समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है ये। एंड जो हमारे JHEV के ओनर हैं, कंपनी के ओनर हैं मिस्टर चेतन जी, वो इसको लीड कर रहे हैं। यहाँ पे रुड़की में हमने पहला शोरूम खोला है इलेक्ट्रिक बाइक्स का। मेरे शोरूम का नाम E-Zone है एंड JHEV की हमने डीलरशिप ले रखी है यहाँ पे रुड़की में। एंड रुड़की में हम पहली बार इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स बाइक का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं एंड कस्टमर्स का भी हमको काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है इसमें। तो इसका मतलब हम ये सोच सकते हैं कि ये रुड़की की पहली स्पोर्ट्स इलेक्ट्रिक बाइक है ना? बिल्कुल सर। तो अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि जो ये JHEV है, आप कौन सी सेगमेंट पे और क्या क्या बाइक्स आप ऑफर कर रहे हैं, थोड़ा आप ये बताइए। सर अभी फ़िलहाल में JHEV के पास वैसे वाइड रेंज ऑफ बाइक्स हैं, बट अभी स्टार्टिंग में हम 2 तरीके की बाइक्स लेके आए हैं यहाँ पे, 2 नाम की। एक का नाम है डेल्टा R3 जो कि मैं अभी करेंटली यूज़ कर रहा हूँ, एंड दूसरी बाइक है डेल्टा E5। दोनों में केवल मेजरली थोड़ा सा कॉस्ट का फ़र्क है, फीचर्स दोनों के सेम हैं एंड ये बस लुक वाइज डिफरेंट है दोनों। इनका एक बार के फुल चार्ज में आप अप टू 120 to 150 किलोमीटर चला सकते हैं। टॉप स्पीड दोनों की 90 की आती है। मोटर की 3000 वॉट की मोटर है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी पावरफुल मोटर है। आप पहाड़ों पे भी लेके जा सकते हैं, हर जगह इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे आपने बताया कि आप एक डेल्टा E5 ऑफर कर रहे हैं और एक डेल्टा R3 ऑफर कर रहे हैं, है ना? तो ऐसी क्या अच्छी फीचर के बारे में, बेस्ट फीचर के बारे में आप दोनों बाइक्स के बारे में बात करेंगे जो लोगों को मजबूर कर देगा लेने में? सर देखिए, आजकल आप जैसे देख पाते हैं कि थोड़ा बहुत अप टू 20-25% ऑफ द मार्केट EV पे स्विच कर रहा है धीरे धीरे। एंड EV पे स्विच करने का ये फ़ायदा होता है, जैसे ये डेल्टा E5 है, अगर आप इसी लुक में कोई और पेट्रोल व्हीकल लेने जाएंगे इसी लुक में, आपको कम से कम वो ऑन रोड 2.5 से 3 लाख रुपए की पड़ेगी। ज़्यादा ही पड़ सकती है। बिल्कुल, उससे ज़्यादा की पड़ सकती है। एंड ये हम मान के चलते हैं एक बार के फुल चार्ज में 120 किलोमीटर चल रहा है। 120 किलोमीटर पेट्रोल वाली स्पोर्ट्स बाइक पे चलने के लिए आपको कम से कम सर 300-350 रुपये का पेट्रोल रिक्वायर्ड है। एंड हमारी बाइक एक बार के फुल चार्ज में आपको क्या कहते हैं अराउंड 2.5 से 3 यूनिट कंज्यूम करेगी। आपका 4 से 4.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगी। आप ओवरनाइट चार्ज पे लगा सकते हैं, अपने आप ये कट ऑफ हो जाएगा जैसे ही 100% चार्ज हो जाएगा। एंड आपका चार्ज होने का ये 3 यूनिट के आसपास का बिजली कंज्यूम करती है। उसका मतलब आप 18-19 रुपये, मैक्सिमम 20 रुपये पकड़ के चलें तो आप 20 रुपये में 120 किलोमीटर चलेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट है। दूसरा EV सेक्टर को लेके कस्टमर्स का ये रहता था कि थोड़ा छोटी उनको लगती हैं, बच्चे चलाने वाली बाइक्स लगती हैं या बहुत ही हल्का मॉडल लगता है। तो JHEV, जय हिंद EV जो कि है, उसी विजन के साथ आई है अभी कि कस्टमर को जो हैवी बाइक्स का लुक वाली फीलिंग दे पाए इन इलेक्ट्रिक सेगमेंट, ताकि वो कॉस्ट एफिशिएंट भी रहे एंड कस्टमर को चलाने में अच्छा भी लगे। तो जैसे आपने बताया था कि ये 18 रुपये में 120 किलोमीटर जी चल सर। सकती है, तो मतलब ये अगर बात करें तो बहुत बड़ी बात है जी। क्योंकि पेट्रोल बाइक को अगर हम कंपेयर करें इस प्राइस में, तो फिर लगा लो 120 लाने के लिए तो लगा लो आपको कितना 150, 200, 300 रुपये पेट्रोल लगेगा। बिल्कुल आराम से। अगर इस वे में हम कैलकुलेट करें तो ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बचत हो रही है।
बिल्कुल सर, काफ़ी इसका ज़्यादा। मतलब ये है कि अगर हम कैलकुलेट करें तो ये तो आने वाले 1-2 साल में अगर आपसे कस्टमर कोई JHEV लेता है तो आने वाले 1-2 साल में कॉस्ट रिकवर हो जाएगा, मतलब आप ये बोलना चाहते हैं, है ना? अगर कोई कस्टमर इसको दिन का 50 से 60 किलोमीटर चला रहा है, 2 साल के अंदर अंदर बड़े आराम से इसका कॉस्ट पूरा कर लेगा। जी। जी। जैसे एक क्वेश्चन ज़्यादातर कस्टमर को ये रहता है कि बैटरी की सेफ्टी के बारे में, जी सर। है ना? जी। तो ऐसा क्या चीज़ है जो JHEV ने किया है कि ये बैटरी को स्पिल प्रूफ बनाएगा और लीकेज से बचाएगा और साथ ही साथ ओवर हीटिंग और जलने से बचाएगा? सर सबसे पहले इस बैटरी में MCB का ऑप्शन दिया हुआ है। बाई चांस अगर बैटरी हीट होती है, तो जैसे आपने न्यूज़ में सुना होगा, आग लग गई है किसी इलेक्ट्रिक व्हीकल में या बैटरी में आग लग गई है, तो MCB का होना वो सबसे ज़्यादा इसको प्रोटेक्ट कर देता है इस चीज़ को। अगर आपकी क्या कहते हैं, अगर हल्की सी भी बैटरी ओवर हीट हो रही है, देन जो MCB वो एकदम से ट्रिप हो जाती है, तो उससे क्या होता है, बैटरी एकदम बंद हो जाती है, तो आपका आग लगने का खतरा वहाँ पे कैंसिल आउट हो जाता है। दूसरा, ये लिथियम फॉस्फेट बैटरी है, इसमें कोई लीकेज का सिस्टम ही नहीं होता है, इसमें सेल्स होते हैं एंड सेल की लाइफ बड़े आराम से आप मान के चलिए 6 से 7 साल की रहती है सेल की लाइफ। इसकी बैटरी इन्होंने नीचे की तरफ दे रखी है बिल्कुल, एंड वो पूरा एक बॉक्स के अंदर फिटेड है, तो अगर बैटरी अगर पानी के साथ भी कॉन्टैक्ट होगा तो वाटर प्रूफ सिस्टम बना रखा है उसका पूरा। तो बैटरी पूरा ओवरऑल जब सर बाइक टेस्टिंग के लिए जाती है मैन्युफैक्चरिंग में, उसके बाद R&D होता है, इतनी सारी जगहों से पास करवानी पड़ती है, तो इन सारी चीज़ों का बहुत ध्यान में रख के ये चीज़ निकाली है कंपनी ने। जो ये आपने बताया था कि बैटरी में MCB लगा हुआ है, तो ये जो मतलब पहली बार ये मैंने देखा कि किसी इलेक्ट्रिक बाइक में MCB लगा है, बट ये अगर देखें तो ये मतलब अच्छी क्वालिटी के लिए पॉजिटिव साइड पर आता है, क्योंकि ये बचाएगा मतलब किसी भी खतरे को और एक से। जी सर, बैटरी में देखिए MCB मोस्टली कंपनीज देती हैं, बट जो क्वालिटी का बात होती है वो सारी कंपनीज प्रोवाइड नहीं करवा पाती, इसलिए आपको आग लगने के केसेस सुनाई देते हैं। तो इसमें कंपनी का मेन मोटिव ये है कि क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंपनी चाहती है EV प्रमोट हो। एंड अगर आप न्यूज़ में या हर जगह पे देखेंगे EV में आग लगने के केसेस आ रहे हैं, उससे सर कस्टमर का क्या होता है कि थोड़ा फीडबैक EV को लेके थोड़ा कम हो जाता है, भरोसा उठ जाता है। बिल्कुल। मतलब तो कंपनी ने इसमें बिल्कुल क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करा है इसका। तो जैसे आपने बैटरी की हमने बात कर ली, तो अब जैसे अब रेंज के बारे में हम बात करें तो रेंज आपने 120 बताया। जी सर। तो जितना अगर आप देखें तो दिन का जैसे आपने बताया कि इतना चलना है, तो कैसे जैसे 120 के आपने बताया, क्या ये इससे ज़्यादा रेंज हो सकती है? सर देखिए, इसमें 3 मोड दिए गए हैं, आप देख पाएंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मोड। हाँ। तो फर्स्ट मोड पे अगर कोई कस्टमर चल रहा है, दैट इज़ द इकोनॉमी मोड, तो उसमें सर बड़े आराम से अगर आप इकोनॉमी मोड पे चलते रहेंगे, जैसे हम अभी थोड़ी कम स्पीड पे चल रहे हैं, तो ऐसे तो सर ये 150 से ऊपर का भी एवरेज दे देगी बाइक, अगर इसी स्पीड पे चलते रहेंगे। अगर आप 35 to 40 की स्पीड पे चल रहे हैं तो बड़े आराम से 140 तक टच करेगी। 140 तक आराम से हो जाएगा। देखिए सर, कंपनी 150 क्लेम करती है, बट पूरा का पूरा क्लेम इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि सर ये जो टेस्टिंग होती है वो अलग तरीके से होती है। मैं बहुत ही कैंडिड होकर बताऊंगा ये चीज़। जैसे आप रोड पे चल रहे हैं, ब्रेक लगते हैं रोड पे, आप रात को चल रहे हैं, आपकी हेडलाइट जलती है, सबका बैटरी कंजम्पशन होता है थोड़ा सा। अगर रात को लगातार गाड़ी चल रही है पूरा, तो हेडलाइट आपकी ऑन रहेगी, तो उसमें आपका कम से कम 5 से 10 किलोमीटर का फर्क पड़ जाता है थोड़ा सा। जी। तो जैसे अब ये हमारी बात हो गई, तो अब आपने ये बताया कि ऐसा बात हो रही है कि इतने रेंज में 150 कंपनी 150 क्लेम कर रही है, बट 140 आराम से लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि अब हर वक्त तो 90, जैसे आपने 90 की टॉप स्पीड होता है, हर टाइम पे लोग तो 90 तो नहीं चला पाएंगे ना इसको। बिल्कुल सर। तो मेरे हिसाब से 140-145 तक आराम से चल सकती है ना ये। बिल्कुल सर। एंड अगर कोई जैसे रुड़की जैसे शहर में लोकली यूज़ कर रहा है, रुड़की जैसे शहर में भी अगर वो दिन का 30 से 40 किलोमीटर, मेरे ख्याल से जितना मैं कस्टमर से बात करता हूँ उसके हिसाब से बता पा रहा हूँ, मैक्सिमम 30 से 40 किलोमीटर चलते हैं दिन को, तो ये बड़े आराम से अगर आप 2 दिन में चार्ज करेंगे तो भी आपके लिए बहुत फीजिबल है। तो जैसे अभी हम बैठे हुए हैं दोनों JHEV की डेल्टा R3 में। जी सर। तो उसकी ड्राइविंग डायनामिक्स के बारे में बात करते हैं, तो जो राइड फील है, राइड क्वालिटी है जी, क्या वो कंबशन इंजन से ज़्यादा अच्छी है? सर ये मैं आपको जवाब नहीं दूंगा इस चीज़ का, ये आप मेरे को बताइए, क्योंकि मैं तो इसको बेच रहा हूँ, मैं तो अच्छा ही बोलूँगा इसका। हाँ। आपको पीछे बैठ के इस पर कैसा लग रहा है? जैसे मैं अपना बताऊँ तो मुझे कंफर्टेबल फील लगा है। पहली बात तो आवाज़ बिल्कुल भी मतलब साइलेंट है, जी तो सर। मेरे को सबसे अच्छा ये इसकी बात ये लगी कि जैसे मैं बाइक में बैठता हूँ, चलाता हूँ, यूज़ भी करता हूँ, जी, तो बात ये करें कि बहुत साउंड आता है, वाइब्रेशन बहुत आता है, इसको मुझे हर चीज़ मतलब अगर मैं बताऊँ ना के बराबर है एकदम। मैं अभी थोड़ा सा जानबूझ के गड्ढों पे इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको इसका शॉकर का पीछे का शॉकर फील का करा feel सकूँ। हो। मैं खुद इस पे बैठा हूँ, ऑब्वियसली मेरा वेट आपसे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, एंड पीछे बैठ के इसमें भी कंफर्ट काफ़ी फील होता है। आपको ये एक पॉइंट पे भी लगेगा कि आपकी स्कूटी नीचे दब रही है, बाइक नीचे दब रही है आपकी।
तो जैसे सस्पेंशन की हमने बात करी तो आगे तो आपको टेलीस्कोपिक 2 सस्पेंशन मिलते हैं, पीछे मोनोशॉक मिलता है। बिल्कुल सर। तो ये बताऊं तो राइड क्वालिटी के लिए बहुत अच्छा रहता है। इस प्राइस रेंज में आपको मोनोशॉक मिलता ही नहीं है पीछे। जी तो सर। मोनोशॉक ज़्यादा स्पोर्टी बाइक्स में, महंगी बाइक्स में आता है। तो मुझे ये बात अच्छी लगी कि ने इस प्राइस रेंज में भी मतलब ऑफर कर रही है, जो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और मैं जनरली अपने एंड से बताऊँ तो बहुत प्यारे मतलब इसके जो बाइक्स हैं, और अलॉय भी अगर देखो 17 इंच का अलॉय है इसमें। जी सर। मतलब 17 इंच का अलॉय तो इस प्राइस में कोई ऑफर करता ही नहीं है। बिल्कुल। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और घटिया आपने बताया तो मेरे को एक भी बम्प और अभी तक कुछ भी नहीं। तो ये अच्छी बात थी उसके बारे में। तो सर मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये था कि लाइट्स जो है इसमें, जैसे आपने बताया कि लाइट्स की वजह से रेंज इफेक्ट होती है, चीज़ें होती है, तो अब हम बात करते हैं लाइट्स के बारे में कि जो लाइट्स है जी। वो क्या क्या इस ई बाइक में है और कैसे इसका थ्रो है। सर बाइक्स में 12 वोल्ट के एलईडी हैं, जो सर नॉर्मली आपके सारी बाइक्स में रहती हैं। वही प्रोटोकॉल फॉलो करा गया है इस कंपनी में भी। एंड सर आपका पूरा लाइक अगर आप रात को चलेंगे तो रात को ज़्यादा बेटर देख पाएगा। काफ़ी आगे तक की रेंज है, आपका पूरा 180 डिग्री कवर करती है लाइट। एंड आगे से रात को देखने में सर मैं बताऊंगा तो सर मेरे को पर्सनली, मैंने ये R3 अपने लिए निकाल रखी है। पर्सनली सर मैं बताऊँ बहुत प्यारा लुक देती है आगे से देखने में। और ये जो बाइक है मतलब अब जैसे अब बात करें, आपने बताया कि ऑलरेडी इसमें लाइट्स मिलती हैं। अगर मैं बताऊं तो 1.5 लाख में ऑलरेडी लाइट कोई कंपनी ऑफर ही नहीं करती इस प्राइस रेंज में। तो जैसे आपने ये मैंने जाना कि जो एक इलेक्ट्रिक बाइक का प्राइस 1.5 लाख रुपए है। हाँ, जैसे 1.5 लाख रुपए है तो लोगों को थोड़ा ये होता है कि ये ज़्यादा नहीं हो गया इलेक्ट्रिक बाइक के लिए, मतलब 1.5 लाख रुपए मतलब ज़्यादा हो रहा है। सर 1.5 लाख रुपए में आपको बता दूँ, इसका अगर एक शोरूम प्राइस पे जाएंगे तो सर वो आपको अराउंड 140 के आसपास ही पड़ता है। इसमें सर 5 साल का आपको हम 6 साल का 5 साल का 6,000 रुपये का इंश्योरेंस दे रहे हैं हम आपको। तो उसमें भी वो इंक्लूडेड है, प्लस आरटीओ चार्जेस आपके 2 से 2,500 रुपये जाते हैं, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। सेकंड ऑफ ऑल, जी हाँ बिल्कुल, कस्टमर को लगता है कि यार 1.5 लाख रुपए एकदम से जेब से निकल रहे हैं तो थोड़े ज़्यादा हैं 1.5 लाख रुपए। बट सर आप, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आप ऐसी स्पोर्ट्स बाइक अगर पेट्रोल सेगमेंट पे लेने जाएंगे तो वो सर आपको अराउंड 3-3.5 लाख रुपए की पड़ेगी। तो इसी चीज़ के लिए हमने कस्टमर के लिए फाइनेंस फैसिलिटीज़ भी निकाली हैं, जिसमें अराउंड 30% डाउन पेमेंट जाता है। मतलब मान के चलिए आपका 30 से 35,000 रुपये आपको डाउन पेमेंट देना होता है। एंड पर मंथ EMI आपकी 4,000 रुपये के आसपास निकल जाती है। एंड अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आपका 0 डाउन पेमेंट पे भी काम हो जाएगा। मतलब आपको कोई डाउन पेमेंट नहीं देनी होगी, बस हमारे पास आके कार्ड स्वाइप करना है ना, आपकी किस्त बन जाएगी। ये जैसे आप देख सकते हैं कि मतलब आपने बताया कि फाइनेंस भी इसमें अवेलेबल है जी। तो ये मुझे अच्छा लगा कि इस प्राइस रेंज में ज़्यादातर जो लोग होते हैं ना जी, वो फाइनेंस ही कराते हैं। मतलब 50-50 रहता है कि ऑन कैश भी लोग लेते हैं बाइक को या फाइनेंस कराते हैं। तो ये अच्छा लगा कि सर मैं आपको एक सिंपल सी कैलकुलेशन बताता हूँ। लेट से आप महीने का 4,000 रुपये का पेट्रोल डलवा रहे हैं, तो कस्टमर क्या करता है, अपना जो पुरानी बाइक है उसको बेच देता है। उसकी जो उसका जो भी कॉस्ट आता है, लेट से उनको 35,000 रुपये की बिकी या 40,000 रुपये की बिकी, वो 40,000 रुपये वो हमको दे देता है एज डाउन पेमेंट। बाकी के बचे आपके 1 लाख रुपये, 1,10,000 रुपये, उसकी वो EMI बना लेते हैं महीने की 4,000 रुपये की। मतलब जितने का वो पेट्रोल डलवा रहे थे उतने का उन्होंने इसका EMI करवा दिया। 1 साल की EMI हो गई या 2 साल की EMI होगी, उसके बाद तो सर बाइक पूरी की पूरी उनके लिए फ्री हो गई। तो इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी देखा जाए तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। कस्टमर का मतलब फ़ायदा ही फ़ायदा है इसको लेने के बाद। तो यही तो इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटी जो आजकल मार्केट में बिक रही हैं वो इन्वेस्टमेंट बेस पे ही रहती है, क्योंकि जैसा मैंने बताया था कि आने वाले टाइम में जो कॉस्टली चीज़ें होती हैं वो रिकवर हो जाती हैं। बिल्कुल। और ये बहुत बढ़िया बात थी। तो ये सब बातें तो हो गई। क्या आप GHEV में और भी इलेक्ट्रिक से सफ़र करते हैं, मतलब बाइक को छोड़ के? जी सर, बाइक को छोड़ के हम स्कूटीज़ भी लेके आए हैं। मैं अपने शोरूम पे सर 2 स्कूटीज़ लेके आया हूँ। एल्फा R5 ही है दोनों का नाम। एक है एल्फा R5 प्रो, एक है एल्फा R5 प्रो प्लस। एल्फा R5 प्रो जो है सर वो आपको एक बार के चार्ज में 200 किलोमीटर तक चलती है। 200 किलोमीटर? जी सर। एंड सर ये तो कुछ भी नहीं है, जो एल्फा R5 प्रो प्लस है वो एक बार के फुल चार्ज में सर 300 किलोमीटर चलती है। 300 किलोमीटर? जी सर बिल्कुल। यार ये तो मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। हम अगर इसकी बात कर रहे हैं, डेल्टा R3 की बात कर रहे हैं, तो 150 नहीं है, अगर हम बात करें तो बहुत बड़ी बात होती है कि हम जी मतलब इतना कॉस्ट रेंज कर रहे हैं। बट ये तो मतलब बहुत अच्छी चीज़ है कि 300 किलोमीटर मतलब आप अलग अलग सिटीज़ में भी जा सकते हो, मतलब अलग अलग स्टेट्स में हो गया, सिटी में आपकी जर्नी कर सकते हो आप। और जैसे आपने बताया कि आओ 300 किलोमीटर की रेंज में स्कूटी लो जाओ और 4% चार्जिंग में लगेगी, चार्ज लो तो मतलब आना जाना मतलब आराम से हो जाएगा। सर मेरे कस्टमर हैं जो 300 किलोमीटर वाला स्कूटर लिया है, वो रोज़ मेरठ से अप डाउन करते हैं। अच्छा। यहाँ से जाते हैं सर मेरठ, अराउंड उनको 100-110 किलोमीटर पड़ता है।
एंड वापस भी सर शाम को उनका रोज का डेली का अप डाउन है, वापस भी आता है शाम को। तो सर आप समझिए वो मेरठ से आना जाना 20 रुपये में कर रहे हैं अपना। 20 रुपये में। और अगर इसको हम कंपेयर करें नॉर्मल, अगर बाइक से कोई बंदा जा रहा है तो सर 220 किलोमीटर अगर आप एक्टिवा पे लेके जाएंगे, एक्टिवा का 40 का एवरेज आएगा लगभग, तो सर कम से कम आपको 500-600 रुपये का पेट्रोल चाहिए। 500 रुपये का पेट्रोल। मतलब यही चीज़ है इलेक्ट्रिक बाइक्स को अलग करती डिफर करती है कंपेयर टू बाइक से। बिल्कुल स्कूटी से। तो ये मुझे बहुत अच्छी बात है। तो जैसे आपने देखा कि हमने रोड शो करते करते राइड भी ली, GHEV की जो 2 बाइक्स हैं, डेल्टा E5 और R3, दोनों की हमने राइडिंग ली और सर से क्वेश्चन ही पूछे। बाकी और क्वेश्चन हम यहाँ कंटिन्यू करते हैं। तो सर और क्या फीचर है जो आप इसके बारे में बात करना चाहते हैं? सर इसके बारे में सबसे अच्छा फीचर मैं आपको बताऊंगा, सारी बाइक्स में हमारी और सारी स्कूटीज़ में एक रिवर्स का ऑप्शन दे रखा है। ये देखिए आप, डी का मतलब है स्कूटी आगे जाएगी, रिवर्स का मतलब है पीछे जाएगी, आर का मतलब पीछे जाएगी। आप रिवर्स का बटन दबाएंगे, स्पीड लेके आपकी बाइक पीछे जाएगी। इसका रिवर्स का सबसे ज़्यादा मेन बेनिफिट क्या होता है, थोड़ी भारी बाइक है, कस्टमर चलाता है, गड्ढे में अगर कहीं पे जाती है, पीछे चढ़ाने में बहुत मुश्किल आती है। सबसे बढ़िया फीचर मेरे को यही लगता है इस बाइक में, रिवर्स का ऑप्शन दिया, स्पीड दी, आपकी बाइक अपने आप पीछे चली जाएगी, गड्ढे में चढ़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आती है। कस्टमर के लिए बहुत ही यूज़र फ्रेंडली बाइक है। और इसकी जो अब बात करते हैं बैटरी और मोटर की प्लेसमेंट की। जी सर। तो जो इसका मोटर और बैटरी आप बताएंगे कहाँ पर प्लेस? सर मोटर इस बाइक का यहाँ पे आपके रेयर वाले टायर में, पीछे वाले टायर में है। ये इसका मोटर है, पूरा का पूरा वाटरप्रूफ मोटर है। अगर आपकी बाइक पानी में चल, जैसे बारिश का मौसम है, तो कस्टमर्स का बहुत ज़्यादा डाउट होता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल है, पानी में चल पाएगा नहीं चल पाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपका पूरा टायर पानी के अंदर है तो भी आपकी बाइक चलेगी। वाटरप्रूफ मोटर है, कस्टमर को कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड बैटरी की प्लेसमेंट इसकी यहाँ पे है। ये देखिए पूरा का पूरा बकेट बना रखा है बैटरी के पूरे चारों तरफ, ऊपर से नीचे तक पूरा बैटरी कवर है, सारी साइड से कवर है। तो इसमें भी पानी का कोई इशू नहीं आएगा, बैटरी में लीकेज का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इससे। मतलब इसका मतलब ये है कि जो बैटरी है और आपका मोटर है दोनों सेफ हैं और मतलब यूजेबल के बहुत बढ़िया है। एक सवाल मेरा सर आपसे एक और था कि जब हम राइड कर रहे थे, राइड करते करते हमने बातें भी करी, उसका जो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया थी जी। थोड़ा इसके बारे में, इसकी ब्रेकिंग के बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ सर, बाकी कोई भी ये चीज़ ऑफर नहीं कर रहा है। आगे भी आपके डुअल डिस्क ब्रेक्स हैं एंड पीछे भी डुअल डिस्क ब्रेक्स हैं। तो ये चीज़ आपको ब्रेकिंग आपको काफ़ी स्मूथ लगी होगी, झटका नहीं आएगा इस बाइक में बिल्कुल भी। तो इस वजह से ब्रेकिंग सिस्टम ओवरऑल अगर पैक बताऊँ इसका बाइक का, तो काफ़ी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है, झटके नहीं आएंगे। जैसे जो पीछे का आदमी बैठता है उसको स्पोर्ट्स बाइक में काफ़ी ज़्यादा झटके की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक बाइक है तो इसमें गियर सिस्टम नहीं है, इसलिए गियर की वजह से झटके भी नहीं है इसमें। अब ये चीज़ हो गई। एट दी एंड एक ना छोटा सा एक ब्रीफ सा कर देते हैं दोनों बाइकों के बारे में कि इसकी रेंज, क्योंकि मतलब बनता है ना बताने का चीज़ों की कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें रहती है। तो अगर हम पहले बात करें डेल्टा R3 की, तो अगर इसका रेंज के बारे में बात करें तो ये 150 किलोमीटर का आपका रेंज देती है। मोटर की बात करें तो 3000 वॉट का इसका आपको मोटर मिलता है, जो अगर बताए तो 90 की टॉप स्पीड देता है। और अगर आप ढंग से प्यार से चलाओगे तो 150 की रेंज आराम से दे देगा। पटक हमेशा पंच मिलता है ना, इलेक्ट्रिक का एक बहुत प्यारा पंच रहता है। तो अगर आप तेज़ भी भगाओगे तो मैं ये गारंटी करता हूँ, सर भी ये गारंटी करते हैं कि ये 120 से 130 की रेंज आराम से दे देंगे। सेम वही चीज़ अगर आपके डेल्टा E5 के बारे में भी देखें तो वो भी सेम आपको स्पेसिफिकेशन ऑफर करती है। दोनों बाइक्स बिल्कुल सेम है, स्पेसिफिकेशन वाइज, फीचर वाइज, दोनों बाइकें बिल्कुल सेम है। ये थोड़ा बल्कि लुक में है, इसका ज़्यादा स्पोर्टी लुक दे रखा है। वो जैसे ये वाली बाइक्स ज़्यादातर यंगस्टर्स को अट्रैक्ट करेंगी। वो वाली बाइक जो मेरे पास कस्टमर्स की डिमांड आ रही है, जितने भी आपके 30+ कस्टमर्स हैं, जिनको चाहिए कि थोड़ा मेरे को हैवी नहीं चाहिए ज़्यादा, अपना थोड़ा हल्की बाइक, कंफर्टेबल लुक चाहिए, कंफर्टेबल लुक हो, उनके लिए ये बाइक बहुत अच्छी है E5। तो अगर एंड में अगर ये बात करें जिसको अगर स्पोर्टी लुक चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप R3 लीजिए। जिसको कंफर्टेबल राइडिंग पोजीशन चाहिए, जो आराम से डेली टू डेली राइड्स करके, वो अगर मैं बताऊँ तो डेल्टा E5 आपके लिए बेटर रहेगी। बिल्कुल। तो हाँ, अब ये चीज़ ये थी। अब हम बात करते हैं मोटिव के बारे में। जी, आपका कुछ मोटिव रहा होगा कि GHEV को रुड़की में उतारने के लिए, तो एक सर आपका एक मोटिव हम चाहते थे कि क्या मोटिव? सर मैं पिछले 3 साल से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ ही डील कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में भी एक ही मोटिव था, अभी भी एक ही मोटिव है। एक कॉस्ट कटिंग हो कस्टमर की। आजकल हम देख रहे हैं कि बाइक्स की कॉस्ट बढ़ रही है, पेट्रोल का दाम कितना बढ़ रहा है, आपका फ्यूल एफिशिएंसी कम हो रही है बाइक्स की, उतना ही आपका ज़्यादा पेट्रोल लगता है, उतना ही एनवायरनमेंट में पोल्यूशन क्रिएट होता है। मेन मोटिव है सर इलेक्ट्रिक यूज़ करने का, आपका एक तो पोल्यूशन कम हो, दूसरा कस्टमर की कॉस्ट कटिंग हो, एंड वो थोड़ा जो व्हीकल लेके चले उनको इफिशिएंट लगे एंड इफेक्टिव लगे। तो सर अगर कस्टमर खुश है ये बाइक लेके, देन सर हम खुश हैं, हम सर्विस देने में और ज़्यादा खुश हैं उसके लिए। तो जैसा आपने देखा कि ये डेल्टा R3 और डेल्टा E5 की हमने बात करी, और अगर आपको
इस बाइक के बारे में कुछ जानना है तो सर का फ़ोन नंबर भी हम दे देंगे, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। और सर अब कहाँ आना पड़ेगा इसको बाइक लेने के लिए? सर यहाँ पे JHEV का शोरूम हमने स्टेशन रोड पे गणेश पुल से उतर के गंगनहर थाने के आगे उसी रोड पे आपको हमारा शोरूम मिलेगा। तो जैसा आपने देखा, हमने JHEV के बारे में इन्फॉर्मेशन जानी, बात करा, सब चीज़ें जान ली कि भाई कैसे JHEV वर्क करता है, कौन सी बाइक, कौन सी इलेक्ट्रिक व्हीकल वो ऑफर कर रहे हैं इस प्राइस रेंज में। आई होप आपको जो हमने कंटेंट लेकर आया आपको अच्छा लगेगा। ऐसी ही जानकारी के लिए, अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहिए द न्यूज़ ऑयल नेटवर्क। धन्यवाद।